जी कुछ जानकारी मिल पाएगी कि आपकी गाड़ी अभी किस स्थिति में है? गाड़ी तुम्हारी जल के खाक हो गई होगी, वहाँ पहुँचने का रास्ता भी नहीं है देखने के लिए। अरे चलो ना यार। जी खबर भिलाई में मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में भी ये पहला मौका होगा जो इस प्रकार की बड़ी आग लगी हुई है। एक केमिकल फैक्ट्री के माध्यम से लगी हुई आग है और अभी तक वहां पर कितने लोग फंसे हैं क्या है कुछ जानकारी नहीं हो पाई। फिलहाल एक दमकल की गाड़ी यहां पहुंच चुकी है और हजारों लोग यहां पर खड़े हुए हैं, दूर खड़े हुए हैं। बुझाने का प्रयास अभी शुरू हुआ है। लगभग पौन घंटा पहले ये आग लगी है। प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ में है। भैया क्या नाम आपका? अनिल यादव। अनिल? हाँ अनिल यादव। वहीं रहते हो? हाँ यही बगल में रहता हूँ भैया, मैं बगल कंपनी में रहता हूँ। हाँ। अब आग लगे तो भैया मैं यहाँ पे नहीं था मैं। हाँ। आग तो कुछ देर के बाद लगे हैं। हाँ। अब मैं इधर आ गया, मेरे मम्मी लोग भैया बगल कंपनी में गए हैं। वहाँ आग लगे हैं ना मंगल बगल कंपनी में गए हैं। मम्मी लोग सब मेरे बहन लोग सब सही हैं। सब लोग बगल कंपनी में गए हैं। यहाँ पे आग लग गए पूरा। देखो ना भैया यहाँ तक आज आ रहे हैं तो यहाँ तक पूरा आज आ रहे तो बताओ वहाँ कहाँ कैसे नहीं आ कभी आज। जी आपकी मम्मी लोग भी कहाँ पर है? हाँ वो बगल कंपनी में भी है। हम लोग क्या है ना बाहर निकल गए वहाँ से? हाँ बाहर निकल गए वहाँ से। जिस कंपनी में आग लगी है कंपनी में क्या बनता है? वहाँ थिनर को सप्लाई करते हैं भैया हम। थिनर जिसमें आग लगी वहाँ पर? हाँ थिनर सप्लाई करते हैं भैया। वो थिनर डब्बा कैसे आग लगी कुछ मालूम चला? पता नहीं भैया, हम लोग तो हम लोग इधर बाहर थे। पता कुछ लोग अंदर में फंसे तो नहीं है वहाँ? नहीं अंदर नहीं फंसे हैं भैया। हम सब कोई कर्मचारी नहीं है? नहीं कोई नहीं है भैया। ठीक। किस नाम से कंपनी जिसमें आग लगी है? वो भैया थिनर का कंपनी भी नाम पता नहीं भैया मेरे को भी। चौक कंपनी आपका है? हाँ। और यहाँ थिनर बनता है? हाँ थिनर वहाँ बनते हैं ना, वहीं आग लगे हैं। अपने कंपनी में भी है। कोई ना तेल का काम कुछ नहीं है। हाँ सिंपल अपना पानी भीषण। और अभी कुछ सेकंड पहले एक और ब्लास्ट जैसी आवाज़ आई है। निश्चित ही कोई ब्लास्ट हुआ होगा और उस ब्लास्ट के बाद में देख सकते हैं उस तरफ में हलचल बढ़ गई है। पुलिस प्रशासन यहाँ लगा हुआ है लोगों को पीछे हटाने के लिए, पर लोग मान नहीं रहे हैं। कहीं उत्सुकता लोगों के मन में है इस आग को देखने की, पर यह बहुत गंभीर मामला हो सकता है। जैसा कि देख रहे हैं ये पूरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है और यहीं पर रिहायशी इलाका भी है। और लगभग घंटा डेढ़ घंटा देर से दमकल की गाड़ियों का पहुँचना प्रशासन की सुस्ती को दर्शाता है। बस थोड़ा सा आगे हो जाइए भैया, आगे हो जाइए। दरअसल ऑयल पेंट कंपनी है जहां पर टैंकर में आग लगने की सूचना थी। आग शुरुआती स्थिति में बहुत कम थी। उस टैंकर का आग जो है एक्सप्लोड हुआ और फिर वो धीरे से उसका दायरा बढ़ा। बाद में प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना मिली। तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई। साथ ही साथ जामुल की दमकल जो शाखा होती है और बीएसपी की दमकल शाखा, उनको सूचना तलब किया गया। तत्काल उनकी तरफ से कार्रवाई की गई और लगातार दमकल की गाड़ियां लगी हुई है। प्रशासन पुलिस भी अपने स्तर पे लगी हुई है ताकि लोगों को सेफ डिस्टेंस में उनको रखा जाए और जो भी एक्सप्लोजन का जो एरिया है, वो जो जोन है, उससे दूर रखा जाए। सर कितने बजे की घटना है सर ये लगभग? घटना लगभग 6 साढ़े 6 बजे के बीच की घटना है। क्या कारण है कि सर लगभग 2 घंटे हो गए और अभी तक आग पे काबू नहीं पाया? क्या देखिए कार्रवाई शुरू हुई थी, विदिन 20 मिनट्स कार्रवाई शुरू हो गई थी, लेकिन जो आग है चूँकि केमिकल फैक्ट्री है और केमिकल जो होती है वो आग के लिए ज़्यादा ही संवेदनशील होती है। तो इसके कारण जो है आग जो है ज़्यादा एक्सप्लोड हुई थी, विस्फोट हुआ था उसमें लगातार, जिसके कारण आग बढ़ी थी। और शुरुआत में दमकल कर्मियों को इसलिए परेशानी आ रही थी, धीरे से फिर फोम वगैरह उसमें यूज़ किया गया था। उसके बाद फिर आग में नियंत्रण पाया गया। कोई जनहानि होने की जानकारी सर? जनहानि होने की जानकारी नहीं है सर। लगातार विस्फोट होते दिख रहा है पीछे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं लगभग विस्फोट पे विस्फोट हो रहा है। क्या कारण है सर विस्फोट हो रहा है? इसमें कुछ इन्वेंट्रीज हैं, जो ऑयल की इन्वेंट्रीज होती है वो रखी गई है। तो वो अगर आग के जद में आती है तो धीरे से उसमें एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण अभी आप लगातार आपको एक्सप्लोजन दिखाई दे रहा है। तो जायसवाल जी हमारे साथ में हैं, इनकी गाड़ी भी अंदर जलकर खाक हो चुकी है और हमारे साथ इनके ड्राइवर भी हैं। क्या घटना हुई थी, कैसे निकल पाए आप?
घटना ये हुई थी कि हम लोग गाड़ी हमारी लोड हो रही थी अंदर में, आगे में एक टैंकर खड़ा था। तो हम लोग लोड 3 आदमी लेबर थे वहाँ लोड कर रहे थे। उसके बाद हम लोग लोड करके कौन सी गाड़ी थी? हमारी 12-15 थी। हाँ 15-12 20-16 गाड़ी नंबर है। मॉडल कौन सा था? मॉडल गाड़ी क्या थी? हाँ, टाटा की। टाटा का 15-12 जी। फिर तो हम लोग गिनती अपना माल करने लगे, इधर से आवाज़ आ गया। हाँ, हम लोग क्या हो गया भाई, किसी क्या आवाज आया ब्लास्ट का? बम देने किया तो हम लोग कुछ आवाज़ आया था। हम लोग लेबर लोग उधर से आवाज़ दिया था, हम दौड़ गए 3 आदमी। अब देखे जाके पूरा आग लग गया। हमारे आगे टैंकर थी और हम स्टिंग में बैठे हैं और टैंकर वाला गेट से दौड़ के आया, वो भी स्टिंग में बैठा अपना। वो सोचा कि निकाल लूँगा, उसके बाद पहले टैंकर में पूरी आग लग गई। अब हम गाड़ी स्टार्ट कर लिए हैं मगर टैंकर में पूरी आग लग फैल के पूरा गेट तक गई। अब हम निकल नहीं पाए, हम बाजू में दीवार था उसे कूद के निकल के बाहर आ गए। गाड़ी छोड़कर आपको भागना पड़ा? जी। तो आपने जो देखा, जितना भी देखा, उसमें किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत छोटा मोटा आग कुछ लगा था क्या? किसी को आग नहीं लगा। हम लोग 3 आदमी जो हैं उधर कुछ पता ही नहीं था, मगर वो लोग जब आए इधर देखें आग लगा हुआ है तो बस एक करके भाग गए वो बाहर कि गाड़ी निकालो लो। अब हम तुरंत स्टिंग में बैठ गए अपने कि गाड़ी निकालूंगा बाहर। तो वो टैंकर वाला भी गेट पे था, वो भी दौड़ के आया और जो स्टार्ट किया गाड़ी उसकी पूरी आग फैल गई थी। अब हम अपनी गाड़ी निकाल नहीं पाए। अब देखा पूरी रोड फैल गई। बाहर से ही अंदर लगी? गाड़ी से फैक्ट्री है, गाड़ी है खड़ी है, वहाँ आग लगी। वहाँ से पूरी गाड़ी फैल गई आग टैंकर की। वो निकालते निकालते पूरी गाड़ी में आग लग गई। अंदाजा, क्योंकि एक गाड़ी जैसे आपकी हुई और भी गाड़ियाँ वहाँ फंसी होगी, लगभग कितनी गाड़ी अंदर में रही होगी? 2 ही गाड़ी थी। 2 ही गाड़ी थी। और जब एक आग लगी तब क्या सब लोग बाहर निकल चुके थे? 3 आदमी अंदर थे। तो जब आग का आवाज़ आया तो हम लोग 3 आदमी इधर आ गए। तो वो 2 आदमी क्या किए, भाग करके गाड़ी निकालो लो करके। अब हम लोग गाड़ी निकालने के चक्कर में तो टैंकर वाला भी पूरा आग निकालते निकालते फैल गया। अब हम निकाल नहीं पाए। हम बाजू वाला दीवार था उसी में कूद के भागा हूँ। जसवाल जी, कुछ जानकारी मिल पाएगी कि आपकी गाड़ी अभी किस स्थिति में है? गाड़ी तुम्हारी जल के खाक हो गई होगी, वहाँ पहुँचने का रास्ता भी नहीं है देखने के लिए। दमकल की गाड़ियाँ आ रही हैं आग बुझाने के लिए और हमारी गाड़ी भी लगभग जल चुकी होगी। एक भीषण हादसा हुआ। हाँ। तो क्या कारण मानते हैं इस प्रकार के हादसे का? इस अंदर से फैक्ट्री में कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से हमको लगता है आग लगा है, जिसकी वजह से टैंकर ड्राइवर ने अपना गाड़ी निकालने के लिए स्टार्ट किया तो उसके गाड़ी में भी तुरंत आग पकड़ लिया। पूरा रोड फैल हाँ, फिर वो गाड़ी जब बाहर भगाने लगा तो पूरे रोड में आग जल गया। गेट के बाहर आते थे, आग जलने के बाद सीधे गाड़ी भगाते भगाते गेट तक पहुंचा, उससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाया ड्राइवर, वहीं रोड पे ही छोड़ के गाड़ी भाग गया। नहीं, पूरी चुस्ती से शासन प्रशासन लगी हुई, जनप्रतिनिधि लगे हैं। बार बार यहाँ की पार्षद बहन वीणा चंद्राकर जी लगातार सबको फ़ोन करती रही। मेरे पास भी फ़ोन आया, जिला अध्यक्ष महेश वर्मा जी के पास भी। हम लोग कलेक्टर से, एसपी से और बीएसपी प्रबंधन से सबसे बात किए, नगर निगम प्रबंधन से बात किए और सारे लोग समय रहते यहाँ पहुँच गए हैं और दोनों तरफ से फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है। बचाना ये है कि जन हानि ज़्यादा ना हो। उधर जो क्षेत्र है जहाँ हम खड़े हैं उसके पीछे वाले में झोपड़पट्टी है, तो वहाँ के लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि वो अपना घर छोड़ के आसपास चले जाए ताकि वो सुरक्षित हो जाए। बाकी जो माल वाल की जो सुरक्षा होगी उसको शासन प्रशासन द्वारा पूरी कर ली जाएगी, मगर जान की हानि ना हो उसके लिए उनको निवेदन पूर्वक उनसे कहा गया है और पूरी तरह सभी जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं। आप सब इसको अपडेट कर रहे हैं, पत्रकार बंधुगण, उसके माध्यम से भी लोगों तक ये बातें पहुंच रही है। अंदर की स्थिति, कारण क्या था, कैसे हुआ, ये तो कंट्रोल होने के बाद ही पता चलेगा। और अंदर कितने लोग थे, अभी क्या स्थिति है, वैसे ऐसी जानकारी लगी है कि वहाँ के लोग जो लोग थे वो सुरक्षित बाहर आ गए। जैसे ही एक छोटी सी चिंगारी, छोटा सा हादसा शुरू हुआ, उस समय सब बाहर आ गए थे। और ये क्योंकि ऑयल फैक्ट्री है, क्लीनर भी है यहाँ पे, इसलिए आग को काबू पाना थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन काबू पा लिया जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से जो भी सुन रहे हैं उनको आश्वस्त कर रहा हूँ। 6वीं घटना सर बताई जा रही है इस क्षेत्र की। औद्योगिक क्षेत्र है और रिहायशी इलाका भी है, तो कितना प्रशासन इसमें प्रबंध करें कि रिहायशी इलाका दूर करे या औद्योगिक क्षेत्र को कम किया जाए? नहीं, इसमें चुस्ती तो आई थी और जैसे पहले घटना बार बार होती थी, जल्दी होती थी, उसमें कंट्रोल तो आया है। आगे और क्या अच्छा हो सकता है उसके लिए शासन प्रशासन को हम लोग भी निर्देश करेंगे। हमारे साथ में मैडम बताएंगे क्या घटना है, कैसे आग लगी? भैया ये हर साल गर्मी का यही हाल है ना। इतनी हैवी इंडस्ट्री एरिया, इतनी केमिकल है, इतने फैब्रिकेशन है, लेकिन जो सेफ्टी फर्स्ट के लिए जो यहाँ पे रखा जाना चाहिए तो वो चीज़ नहीं है। अभी मैं एकदम नहीं हूँ तो मुझे भी बहुत जानकारी नहीं है इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन समय समय पे मैं इनसे जानकारी लेती हूँ। डीआईसी को भी मैंने कई बार इनको निवेदन किया है, क्योंकि मैं जब 2 साल में कम से कम ये 6वां बार है जो आगजनी हुआ है मेरे इंडस्ट्री एरिया में। और सबसे ख़राब बात तो ये है कि हमारे यहाँ आसपास पूरी झोगी झोपड़ी एरिया है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ना। हम फैक्ट्री मालिक को पिछले 3 घंटा से ढूंढ रहे हैं, अभी तक कोई जानकारी नहीं, कोई उसका लोकेशन नहीं, हमको उनका नाम नहीं पता चल पा रहा है। कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से लापरवाही है। और जानकारी ऐसा मिला है कि इंडस्ट्री के अंदर ही कोई सिगरेट या कोई गांजा इस प्रकार का कोई पिए है और पी के कोई माचिस मारा है और
धोखा से वो फेंका गया है और उसी के तहत ये आगजनी का जो आज इतना बड़ा जो हुआ है बहुत वृहद रूप ले चुका है, आप भी देख रहे हैं। और हमारे पास पानी टैंकर जो है वो भी आने में काफ़ी समय लग गया है। हम लोग को फायर ब्रिगेड को आने में लगभग 1.5 से 2 घंटा लेट हुआ, इसी वजह से आग फैलते गया। और हमारे झुग्गी झोपड़ी एरिया भी बची हुई है, अभी किसी भी प्रकार का भी वहाँ पर आग का प्रभाव नहीं है। 2-3 बड़े विषय सामने में आते हैं। एक तो ये, जैसे आपने भी खुद बताया कि लगभग घंटा 1.5 घंटा लेट से फायर ब्रिगेड पहुंचा। दूसरी बात, चूँकि ये औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, केमिकल फैक्ट्री, तो यहाँ पर आवासीय भी है, बस्तियाँ भी रह रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी यहाँ दिखती है। 100% आज तो मुझे दिखी है। मैंने बीएसपी से लगातार कांटेक्ट किया है ना, बीएसपी से लगातार उन लोग बोले कि हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। जब मैंने जस्ट 5 मिनट बाद मैंने कॉल लगाना लगातार शुरू किया है और लगभग उनको 1.5 घंटा पहुंचने में लगा है। बाकी निगम कमिश्नर ने मुझे पूर्ण रूप से सहयोग किया है, उनसे जैसे बात हुई 10 मिनट में यहाँ पे सारे फायर ब्रिगेड पहुँचे हैं। किसी की जान हानि की कुछ जानकारी तक मिली है क्या? नहीं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सभी लोग लगभग सुरक्षित निकलने की हमको जानकारी प्राप्त हुई है अभी। और हम सभी फैक्ट्री में जो आसपास है, जहाँ क्योंकि झुलस रहा है उसके आग के जो आँच में, तो उसकी वजह से सभी फैक्ट्रियों को हम लोग चेक कर रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे पूरा सहयोग किए, बस्ती वाले पूरा सहयोग किए अभी हमारे साथ में, और ऐसे भी किसी भी जनहानि की जानकारी नहीं है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं इतनी भीषण आग ये है कि यहाँ पर इतना भय हो गया है लोगों में कि लोगों ने अपने घर के सामान तक बाहर निकाल दिए हैं, सिलेंडर वगैरह बाहर निकाल दिए गए हैं, ताकि अगर कुछ आग यहाँ तक पहुँचती है तो कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, ऐसा भय यहाँ पर लोगों के मन में है। आप देख सकते हैं सिलेंडर भी निकाल दिए हैं कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर। बस अभी हम लोग राजन साहू जी, हमारे जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी, हम लोग सभी लोग एक चुनावी बैठक में थे। वहाँ जानकारी मिली फ़ोन पर कि छावनी में इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लग गई है। हम लोग तत्काल यहाँ पहुँचे हैं और जो भी हम लोगों को करना चाहिए था, मैंने कलेक्टर महोदय से भी खुद बात की है। माननीय कलेक्टर महोदय ने तुरंत जिला प्रशासन से संबंधित जितने भी निर्देश देकर, अभी आप देख रहे हैं पुलिस की व्यवस्था भी हो गई, और बीएसपी से भी बात हम लोगों ने की। साथ ही साथ निगम से भी मैंने कमिश्नर से बात करके टैंकर, जो अतिरिक्त पानी के टैंकर ब्लॉक कराने के लिए बोला। जो हो सकता है वो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। आग बहुत भयावह है, लेकिन एक संतोष की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई अभी तक, और ईश्वर से कामना है कि जल्दी ये हम लोग इस पर। गर्मी प्रारंभ हो गया, अक्सर देखा जाता है कि गर्मी के समय में फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो उसके लिए व्यवस्था क्या है? नगर निगम प्रशासन लगातार हम लोग इस पे काम करते हैं, और जितनी भी इस तरह की, जहाँ पे इस तरह की घटनाएं होने की उम्मीद होती है, उसको हम लोग एहतियातन निर्देश भी देते हैं और व्यवस्था भी करने बोलते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अत्यधिक गर्मी पड़ने से या कोई ऐसे कारण से ऐसी घटनाएं आती है, जिसको हम लोग कोशिश करते हैं जल्दी नहीं।